हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एसजी एजुकेशनल में आपके एक दफ़ा फिर दिल से वेलकम करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10th क्लास के बच्चे इन दिनों बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास फिजिक्स के नोट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पेपर। जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ फिजिक्स की बुक्स निकालिएगा ताकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल्स, एमसीक्यूज, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में पता चल सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ अपनी कंटेंट लिस्ट निकालिएगा। जैसा कि आपको तमाम चैप्टर नजर आ रहे हैं, इनमें से सिर्फ 4 चैप्टर करेंगे जो न्यूमेरिकल वाले होंगे। किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएंगे, किस में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, किस में से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कहां से मरूजी आएगी, कहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, कहां से न्यूमेरिकल निकलेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम चीजें डिस्कस करने वाला हूं, तो आप हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। उससे पहले हम निशान लगाना शुरू करें तो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं पेयरिंग स्कीम पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर पेयरिंग स्कीम नजर आ रही है जो कि 2025 के लिए पंजाब के तमाम बोर्ड इसमें शामिल होंगे। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, रावलपिंडी, बहावलपुर, आजाद कश्मीर के हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिजिक्स का जो पेपर होता है वो टोटल 16 नंबर का होता है। उसमें से हमें 40% नंबर लेने होते हैं, यानी कि 24। मल्टीपल चॉइस जो है वो 12 नंबर की होगी। शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो 30 नंबर के होंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस की बात करते हैं कि किस चैप्टर में से कौन कौन से एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 10 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 11 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 12 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 13 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 14 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 15 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 16 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 17 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 18 में से एक एमसीक्यूज आएगा। ये वो एमसीक्यूज हैं जो कि चैप्टर में से आएंगे और कितने कितने आएंगे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अभी वक्त है कि शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। तो चैप्टर 14 में से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 15 में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 18 में से 3 क्वेश्चन आएंगे। ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से शॉर्ट क्वेश्चन कितने कितने बनेंगे मैं आपको वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें से भी आपने 5 क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर 11 में से 3 क्वेश्चन, चैप्टर 13 में से 2 क्वेश्चन, चैप्टर 17 में से 3 क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें से भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं। चैप्टर 10 में से 3 क्वेश्चन, चैप्टर 12 में से 3 क्वेश्चन, चैप्टर 16 में से 2 क्वेश्चन। मैंने आपके साथ मल्टीपल चॉइस शेयर कर दी, आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर दिए ताकि आपको इनकी इन्फॉर्मेशन दी जा सके। और ये आपका जो पेपर है जो मैं आपको टिक करवाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल पेयरिंग स्कीम के मुताबिक होगा। इसी तरह अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, सबसे ज्यादा मसला जो बच्चों का वो लॉन्ग क्वेश्चन में होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं, प्रैक्टिकल आते हैं, बच्चे न्यूमेरिकल भी छोड़ आते हैं, जिस वजह से बच्चे फिजिक्स में सप्ली ले लेते हैं। उनको पता नहीं होता कहां से न्यूमेरिकल करने हैं, कहां से वो कॉन्सेप्ट बदल देता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना देते हैं, तो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन हिस्से को मोस्टली छोड़ के आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन 5 की बात करें तो हमारा ए बी पार्ट बनता है, आपको पता होगा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो हमारा जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 में से आएगा और जो बी पार्ट है वो 13 में से या 14 में से आएगा। लेकिन जो चैप्टर 10 में से आएगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की शक्ल में होगा। जो बी पार्ट होगा वो न्यूमेरिकल होगा, वो चैप्टर 13 में से भी आ सकता है और चैप्टर 14 में से भी आ सकता है। इसी तरह अगर क्वेश्चन 6 की बात करें तो उसका ए बी पार्ट बनेगा, ए पार्ट उसका बनेगा चैप्टर 11 से जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, और उसका बी पार्ट बनेगा चैप्टर 17 या 18 में से। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो उसका ए बी पार्ट बनता है, ए इसका पार्ट बनेगा 12 चैप्टर में से और बी पार्ट बनेगा 15 या 16 चैप्टर में। तो इसका ए पार्ट जो है या तो वो न्यूमेरिकल दे सकते हैं या वो थ्योरेटिकल दे सकता है, और बी पार्ट इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन की शक्ल में आएगा। ये वो पेयरिंग स्कीम थी 2025 की जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ अपनी कंटेंट लिस्ट निकालिएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सिर्फ 4 चैप्टर हैं जो टॉप पे हैं, सिर्फ 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करने हैं। वो कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें मैं आपको बताऊंगा। किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएंगे, किसके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, किसकी थ्योरी आएगी, किसके न्यूमेरिकल आएंगे, किसके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, कहां से न्यूमेरिकल आएंगे, कहां से वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ चैप्टर नंबर 10 निकालिएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको जल्दी से टिक कर लें। जल्दी से डेफिनेशन पर टिक करें। डिफाइंड रिस्टोरिंग फोर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, इसको भी जल्दी से टिक करें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको जल्दी से तमाम स्टूडेंट्स टिक। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। डिफाइंड SHM एंड इट्स फीचर, जल्दी से आप टिक कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 10.1, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको जल्दी से टिक कर लें। डिफाइन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से टिक कर। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, या तो वो इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकता है या इसको शॉर्ट में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो शॉर्ट में इसको इस तरह से वो ट्रांसफर कर सकता है। कॉम्प्रिहेंशन, रेयरफैक्शंस, वो इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है, या तो इसको फिर वो कह सकता है टाइप ऑफ द मैकेनिकल वेव।
इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी कन्वर्ट कर सकता है। डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, गिव एग्जांपल, तो इसको भी जल्दी से टिक करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन ट्रांसफर वेव्स, और इसके साथ आपने एग्जांपल लाजमी देनी है क्योंकि एग्जांपल पूछता है और आपने एग्जांपल्स याद, हर सवाल की एग्जांपल आपने अच्छे से याद करके जानी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, या तो इसको लॉन्ग में भी पूछ सकता है या इसको शॉर्ट में भी पार्ट कर सकता है। वेलोसिटी का पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी का पूछ सकता है, वेवलेंथ का पूछ सकता है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपको मैं जो भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो आपने तमाम अच्छे तरीके से करके जाने। व्हाट इज अ रिपल टैंक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी जल्दी से टिक कर लें। डिफाइन रिफ्लेक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी टिक करें। मोस्टली देखने में ये आया कि बहुत से बच्चे समरी से याद करते हैं, तो जो मैंने आपको पीछे डेफिनेशंस करवाई हैं वो भी ये हैं, तो इनको भी आप टिक कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, पेंडुलम की है, वेवलेंथ की है, फ्रीक्वेंसी की है, रिपल टैंक की है, तो इसको आप जल्दी से टिक कर। तो बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि किस चैप्टर के न्यूमेरिकल आएंगे, कौन कौन से न्यूमेरिकल आएंगे। तो आज मैं आपको जिन न्यूमेरिकल पर टिक करवाने वाला वही न्यूमेरिकल करके जाइएगा, इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा। तो जल्दी से मेरे साथ चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल निकालिएगा। उस 10.2 न्यूमेरिकल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो इसको जल्दी से आप टिक कर लें। न्यूमेरिकल 10.4, न्यूमेरिकल 10.6, न्यूमेरिकल 10.9, 10.10, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो मैं आपको टिक करवा। दूसरा, चौथा और छठा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करके जाना है। तमाम स्टूडेंट मेरे साथ यूनिट नंबर 11 निकालिएगा। साउंड, डिफाइंड लाउडनेस ऑन व्हाट फैक्टर्स इट्स कॉन्डिपेंडेंट, इसको जल्दी से टिक मार्क कर लें। डिफाइंड लाउडनेस को जल्दी से टिक मार्क कर रहे हैं। डिफाइंड पिच, क्वालिटी, इनको भी टिक करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। या तो इसके नाम भी पूछ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड्स, तो इनके आपने नाम लिखने हैं जी, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, तो यहाँ वो इनकी डेफिनेशंस भी पूछ सकता है एक एक करके, तो आप अच्छे तरीके से इनको याद करके जाइएगा। डिफाइन इंटेंसिटी एंड इट्स एसआई यूनिट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से आप टिक मार्क करें। डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स और इको, इसको जल्दी से टिक मार्क करें। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के क्या असरात होते हैं, इसको जल्दी से टिक मार्क करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन इकोस्टिक्स, इसको भी जल्दी से टिक करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन रिवर्बरेशन को जल्दी से टिक मार्क करें। ये जो आपको बॉक्स में छोटे छोटे क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं इनको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द ऑडियोएबल फ्रीक्वेंसीज रेंज, इसको भी जल्दी से टिक मार्क कर लें। डिफाइंड अल्ट्रासाउंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के इस्तेमालात क्या होते हैं। व्हाट इज अ सोनार, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अगर आप पास्ट पेपर चेक करें तो उनमें भी ये डेफिनेशन आ चुकी है। इसी तरह अगर चैप्टर 11 की समरी की बात करें तो आपको स्क्रीन पर टिक किए हुए नजर आ रहे हैं, तो आप इनको भी टिक कर सकते हैं। ये वही डेफिनेशन है जो मैंने चैप्टर के इनर से लगवाई है और समरी में भी वही डेफिनेशंस मैंने टिक की हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो समरी से याद करना पसंद करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल जल्दी से मेरे साथ निकालिएगा। 11.2, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। 11.4, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। 11.6, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। 11.9, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करें तो 11.6 का जो न्यूमेरिकल है उसका फार्मूला आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो इसको भी आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको अच्छे तरीके से याद कर। इसी तरह न्यूमेरिकल 11.9 का वेलोसिटी का फार्मूला भी आपने याद करके, जब से मरूजी में भी पूछ सकता है। जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ यूनिट नंबर 12 निकालिएगा। जियोमेट्रिकल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और ये जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम नजर आ रहा है ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको आपने अच्छे तरीके से रट्टा लगा, अगर वो पूछे तो आपने डायग्राम लाजमी बनाना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बॉक्स वाला क्वेश्चन आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद करके जाना है। डिफाइन स्फेरिकल मिरर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डायग्राम अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो आपने डायग्राम लाजमी बनाना। कोई शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपने कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, पॉल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपने डेफिनेशन याद करके जानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 12.2, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जल्दी से टिक कर लें। डिफाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्रा इट्स डायग्राम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपने ये जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम नजर आ रहा है ये इसको आपने अच्छे तरीके से सीख के जाना है। राइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके दो ही रूल्स हैं, लॉ है, कानून है। डिफाइंड स्नेल लॉ एंड फार्मूला, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, तो ये आपने बिल्कुल भी सवाल नहीं छोड़ना, क्योंकि स्नेल लॉ आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। डिफाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक कर लें। जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ यूनिट नंबर 13 निकालिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से टिक मार्क कर लें। डिफाइन कॉलम लॉ एंड इट्स फार्मूला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जल्दी से टिक मार्क करें।
डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स एसआई यूनिट्स एंड फार्मूला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी जल्दी से टिक मार्क करें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसका फार्मूला F बराबर QE, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जल्दी से टिक कर लें। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, दो तरह के सवाल हैं, वो पूछ सकता है आपको डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, या वो सवाल का कॉन्सेप्ट बदल के पूछ सकता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो भी एक ही चीज़ है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो भी एक ही चीज़ है। तो वो दोनों सवाल भी दे सकता है या वो इनमें से एक पूछ सकता है। तो इसको जल्दी से तमाम स्टूडेंट में से टिक। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एंड फार्मूला, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जल्दी से टिक करें और इसका फार्मूला V बराबर W/Q है, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। डिफाइन वोल्ट, डिफाइन कैपेसिटर्स एंड डाइइलेक्ट्रिक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जल्दी से टिक मार्क करें। कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको जल्दी से टिक मार्क करें। पहला जो इसका कैपेसिटर इज अ पैरेलल, तो दूसरा हिस्सा इसका कैपेसिटर इज सीरीज। राइट द नेम ऑफ टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स एंड गिव एग्जांपल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तो जल्दी से इसको टिक मार्क करें। पेपर कैपेसिटर्स क्या, मीका कैपेसिटर्स क्या होता है और इनवेरिएबल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स क्या होते हैं, इसको जल्दी से टिक मार्क करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पॉटर पेंटिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको जल्दी से टिक मार्क करें और साथ इसका डायग्राम भी बनाना। इसी तरह तमाम स्टूडेंट जल्दी से मेरे साथ यूनिट नंबर 14 निकालिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको टिक करिएगा। डिफाइंड एम्पर ऑफ, डिफाइंड यूनिट ऑफ करंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको टिक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल 14.1, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से टिक कर लें। डिफाइन गैल्वेनोमीटर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से टिक करें। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट्स यूनिट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन EMF एंड गिव एग्जांपल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। मैं आपको इस वीडियो में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जितने भी बॉक्स वाले क्वेश्चंस हैं प्लस फार्मूलाज हैं वो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। EMF का जो फार्मूला है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो ये आपने लाजमन याद करके जाना। वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, इस सवाल को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से। इट्स अ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। डिफाइंड ओहम लॉ एंड इट्स फार्मूला, ओहम लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, नहीं तो इसका वो लॉन्ग क्वेश्चन में तो पक्का पूछेगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसके ओहम लॉ को आपने जरूर याद करके जाना है, साथ इसका फार्मूला भी आपने जरूर याद करके जाना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि फार्मूला आपने ये याद करके जाना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल आया तो आपने इसका डायग्राम भी बनाना है, अदरवाइज वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। डिफाइंड ओहमिक एंड नॉन ओहमिक मटेरियल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें वो फर्क पूछ सकता है जो कि ओहम के लॉ के रिलेटेड होगा, तो इसको भी नोट कर। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको भी जल्दी से टिक मार्क कर ले। तमाम स्टूडेंट मेरे साथ यूनिट नंबर 15 निकालिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी टिक कर लें। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसको भी टिक कर लें। डिफाइन डीसी मोटर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी टिक कर लें। डिफाइन फेडरल लॉ अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन, इसको भी टिक कर लें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से यहाँ तक आपने करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने एक्स्ट्रा सवाल भी लिखे हुए हैं जो कि वो पेपर्स में दे सकता है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। राइट द नेम ऑफ टू फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी टिक कर लें। डिफाइन लेंज लॉ, इसको भी टिक कर लें। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, ये वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो आपने इसको लाजमन करके जाना। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो ये आपने बॉक्स वाला लिख देना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो साथ आपको इसकी ये डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी टिक करें। व्हाट इज रिले, हाउ इट्स वर्क, रिले क्या है और ये काम कैसे करता है, तो इसको भी जल्दी से टिक कर लें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ यूनिट नंबर 16 निकालेगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से टिक मार्क करें। डिफाइन थर्मियोनिक एमिशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी टिक करें। व्हाट इज मीन्ड बाय कैथोड रेज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जल्दी से टिक मार्क करें। डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ सोलोस्केप्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक करें। व्हाट इज अ इलेक्ट्रोगन, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी टिक करें। डिफाइन फ्लोरेसेंट स्क्रीन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक कर लें। आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आ रहा होगा जिसपे लिखा है डू यू नो, तो व्हाट इज अ कैथोड रेज, कैथोड रेज की जो डेफिनेशन हो यहाँ से यहाँ तक आपने करनी है, तो इसको भी टिक कर लें। व्हाट इज द एनालॉग क्वांटिटीज एंड गिव वन एग्जांपल, इसको भी टिक कर लें। व्हाट इज मीन बाय एडीसी एंड डीएसी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी टिक कर लें। डिफाइन एंड ऑपरेशनल एंड डायग्राम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी जल्दी से टिक कर लें, इसके साथ आपने डायग्राम भी बनानी है।
इसी तरह डिफाइन और प्रेशर्स डायग्राम, इसको बी टिक कर लें। इन दोनों में से या तो वो इसका डिफरेंस पूछ सकता है या वो दोनों में से कोई एक सवाल दे सकता है। जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ यूनिट नंबर 17 निकालिएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डिफाइन टेली कम्युनिकेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बी टिक करें। डिफाइन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, इसको बी टिक कर लें। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसको बी टिक कर लें। डिफाइन फोटोफोन, इसको बी टिक कर लें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ कंप्यूटर पार्ट्स एंड यूज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको बी टिक कर लें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये वो कंप्यूटर है, इसके वो पार्ट्स हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसी सवाल का बस यही मतलब है। तो इस तस्वीर को एक दफा समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और पेपर में आप लिखाइएगा। डिफाइन इंटरनेट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बी टिक कर लें। राइट डाउन दी टू यूज ऑफ इंटरनेट, इसको बी टिक करें। व्हाट आर ब्राउजर्स एंड गिव एग्जांपल, इसको बी जल्दी से टिक मार कर लें। राइट दी टू एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, तो फास्ट कम्युनिकेशन और कॉस्ट फ्री सर्विस को भी जल्दी से टिक मार्क कर लें। जल्दी से मेरे साथ तमाम स्टूडेंट यूनिट नंबर 18 निकालेगा, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। डिफाइन आइसोटोप्स एंड गिव वन एग्जांपल, इसको बी जल्दी से टिक मार्क कर। डिफाइन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बी जल्दी से टिक मार्क कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ अल्फा, व्हाट इज अ बीटा, व्हाट इज अ गामा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको बी टिक कर लें। वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और साथ आपने इनके एग्जांपल बिल्कुल बी नहीं छोड़नी। डिफाइंड हाफ लाइफ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका साथ आपने डायग्राम बी बनाना सीखना है, तो यही सवाल फिर कंप्लीट होगा। व्हाट इज अ कार्बन डेटिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बी टिक कर लें। डिफाइन फिजन रिएक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बी टिक कर लें। राइट टू हार्ट्स ऑफ रेडिएशन एंड सेफ्टी, इसको बी जल्दी से टिक कर लें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ तमाम चीजें डिस्कस कर दी हैं, आपको पेयरिंग स्कीम के मुताबिक बताया कि किस किस चैप्टर में से कौन कौन सा एमसीक्यूज आएगा, कौन कहां से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कहां से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, कहां से न्यूमेरिकल आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको तमाम चीजों के बारे में बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे ताकि वो अच्छे नंबर लेकर अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाले बन सकें। तो इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर का हम इसलिए कहते हैं ताकि हमारी वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और इनसे वो फायदा हासिल कर सकें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।